हेलो दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस में। ये यूटिलाइजेशन का प्रदीपन का जो सवाल वाला वीडियो है उसका सेकेंड पार्ट है। इसमें मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। सवाल है, 2 लैंप पोस्ट जिनमें प्रत्येक की ऊंचाई 5 मीटर है और 100 कैंडल शक्ति के लैंप लगे हैं। ठीक है, एक दूसरे से 10 मीटर दूरी पर स्थित हैं, तो भूमि पर प्रदीपन ज्ञात कीजिए। किस भूमि पे भाई? फर्स्ट, प्रत्येक लैंप के ठीक नीचे, सेकंड, दोनों लैंपों के मध्य में। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो पहले लिख देंगे क्या क्या हमारे पास दिया है। ठीक है, तो पहला चीज़ दिया है इसने जो कि आई है, आई बराबर इसने दे रखा है 100 कैंडल। ठीक है, दूसरा चीज़ दे दिया है कि जो लैंप लगे हुए हैं उनकी ऊंचाई जो है वो कितनी है, 5 मीटर है। ठीक है, और क्या दे रखा है कि उनके बीच की जो दूरी है, जो लैंप लगे होंगे, अभी फिगर से समझ में आएगा, वो दूरी कितनी है, 10 मीटर की। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है, या ये सवाल ये कह रहा है कि ये 2 लैंप हैं। ठीक है, ये 2 लैंप हैं, इन दोनों के बीच की जो दूरी दिया है और कह रहा है कि ये ऊंचाई पर हैं, समझिएगा, ये ऊंचाई पर हैं 5 मीटर के। सपोज दैट ऐसे है, ये आपकी लैंप है और ये इनकी ऊंचाई कितनी है, 5 मीटर की है। ठीक है, और कह रहा है इनके बीच की जो दूरी है, ये दूरी वो 10 मीटर की है। ठीक है, तो आप इसके नीचे, पहला पॉइंट एक है, प्रत्येक लैंपों के ठीक नीचे, यानी इसके नीचे अगर हम इसे ए पॉइंट दें और इसको हम लोग बी पॉइंट से डिनोट करें, तो ए और बी पे प्रदीपन ज्ञात करना है। ठीक है, बात आप लोग के समझ में आ गई, क्योंकि ऐसा ही सवाल हम लोगों ने पीछे भी लगाया था। तो हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका इंटेंसिटी दे रखा है, तो आप जानिए अगर हम इसे L1 बल्ब मानते हैं और इसे L2 बल्ब मानते हैं, तो ए पॉइंट पर, ये जो पॉइंट ए है, उस पे प्रदीपन L1 लैंप के कारण कितना होगा भाई? इतना होगा। इसकी इंटेंसिटी यानी 100 बटे उसकी ऊंचाई कितनी है, 5 का स्क्वायर। ठीक है, और होता है cos थीटा का क्यूब, लेकिन यहाँ पर देखिए इसी के कारण, इसी पे अगर आपको देखना है तो थीटा 0 हो जाता है, इसके नाते उसे हम 1 हो जाता है और उसे हम नहीं लेते हैं। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ए पॉइंट पर L1 के कारण जो इस पे प्रदीपन उत्पन्न हुआ वो कितना हुआ, 100 बटे 25 कटेगा, आएगा 4। ठीक है, बात समझ में आ गई, 4 लक्स आएगा। अगर हम कहें कि ई बी, यानी इस बी पॉइंट पर और L2 के कारण कितना प्रदीपन होगा, तो ध्यान से देखिए, इसकी भी क्षमता है 100 कैंडल की, दोनों लैंपों की। देखो, 2 लैंप पोस्ट जिसमें प्रत्येक की ऊंचाई 5 मीटर तथा है में 100 कैंडल की शक्ति है, मतलब इसमें भी 100 कैंडल की शक्ति है, यानी इसकी भी इंटेंसिटी आपकी 100 है, ऊंचाई वही है 5, तो हो जाएगी 25, और इसका मान भी आ जाएगा 4 लक्स। लेकिन आप लोग गलती मत कीजिएगा, ये ए पॉइंट का प्रदीपन नहीं है। आप लोग समझिए, इस ए पॉइंट पे L1 तो प्रदीपन कर ही रहा है, साथ ही इस L2 के प्रदीपन का भी प्रभाव इस ए पॉइंट पे पड़ेगा, अर्थात कुछ इस तरह से। ठीक है, इस पे भी पड़ेगा। अगर इस 90 के डिग्री के हिसाब से इस पे अगर कोण थीटा है, तो ये भी कोण आपका क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, अगर ये कोण थीटा है, तो अगर हम अब ज्ञात करें, अगर हम इस पॉइंट यानी ए ज्ञात करने की कोशिश करें, तो ये कितना होगा, पहले तो इस लैंप L1 के कारण इस पे प्रदीपन, जो कि कितना निकाला है आपने, 4, L1 के कारण जो प्रदीपन था, प्लस इसके कारण जो इस पे प्रदीपन होगा उसका भी मान आपको रखना होगा। तो देखिए, इसके कारण कितना प्रदीपन होगा, इसके कारण प्रदीपन होगा, इस पॉइंट पे जो प्रदीपन है, सूत्र के अनुसार से आप लोगों ने देखा था कि बी पॉइंट पे आप लोगों ने देखा था कि ई बी या जो भी पॉइंट हो, यहाँ ए है, लेकिन ए बी के लिए आप लोगों ने एक फार्मूला देखा था कि ए पॉइंट कॉस क्यूब थीटा, यही आप लोगों ने पढ़ा था। तो देखिए, इसे मान सपोज कीजिए, ये ए बी में कंफ्यूज मत होइएगा, इसी पॉइंट पे हम इस लैंप के लिए अगर हम लें, तो इसके लिए, इस लैंप के लिए हो जाएगा, इस पे जो प्रदीपन है, मतलब इसका भी प्रदीपन 4 है, आप लोगों ने अभी भी निकाला। ठीक है, और कास क्यूब थीटा,
ठीक है, बात समझ में आई होगी। ई ए बराबर, अब फिर देखिए 4 + 4, अब पहले कास थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये आपका 10 सेंटीमीटर का है, सॉरी 10 सेंटीमीटर नहीं 10 मीटर का है, और ये आपका 5 मीटर का है। तो इसका कड़ कितना हो जाएगा, 5 × 25 और 10 × 100 125, और ये हो जाएगा अंडर रूट में 125। या इसी को आप लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 5√5। ठीक है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़, जबकि आधार है आपका 5 बटे कड़ कितना है 5√5। 5 से 5 कैंसिल आउट होगा। ई ए बराबर 4 + 4 × 1/, देखिए कट गया है ये चीज़, तो आपको मिलेगा 1/√5। इसे जब आप सॉल्व करेंगे √5 को और 4 को, तो ई ए बराबर आपको मिलेगा 357। ठीक है, और एक अंक जाएंगे तो भी आपको मिलेगा 7, इसको जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा ई ए बराबर कितना 4.3577। ठीक है, ये आपको एक बिंदु पे मिल गया, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग इसी अगर बी पॉइंट पे देखें तो आप देखिए इसकी भी क्षमता उतनी है, इस लैंप की भी क्षमता उतनी है, तो जाहिर सी बात है इस पे भी उतना ही प्रदीपन काम करेगा। ठीक है, यानी ई बी की अगर हम बात करें तो आपका उसमें भी 4.3577 ही होगा लक्स। ठीक है, हमें लगता है आप लोग को समझ में आया होगा, क्योंकि सारी चीज़ें क्वांटिटी सेम है, 5 मीटर, इसकी भी दूरी सेम है, लैंप की दक्षता भी सेम है, तो जाहिर सी बात है आपको यही मिलने वाला है। नेक्स्ट जो पॉइंट आपका दिया है, जो नेक्स्ट पॉइंट आपको ज्ञात करना है, वो ज्ञात करना है कि इनके मध्य में एक हम दूसरा फिगर बनाते हैं। सपोज कीजिएगा ये आपका एक लैंप था जो कि L1 लैंप था 5 मीटर की दूरी पर, ये एक लैंप आपका इसका L2 था जो भी 5 मीटर ऊंचाई पे था। इनके बीच की जो दूरी थी वो कितनी थी, 10 मीटर की थी। ठीक है, अब कह रहा है दूसरा पॉइंट, ध्यान से देखिए दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि दोनों लैंपों के मध्य में हमें ल्यूमिनस ज्ञात करना है, यानी इल्यूमिनेंस ज्ञात करना है। ठीक है, तो अगर हम मध्य में बात करें तो यानी ये जो दूरी होगी 5 मीटर की होगी और ये जो दूरी होगी वो भी 5 मीटर की होगी। ठीक है, अगर हम इन दोनों को मिलाएं तो वही तो आपका इस पे फ्लक्स पड़ेगा। ठीक है, अगर ये कोण थीटा है, ये भी कोण, इसे θ1 मान लीजिए, इसे θ2 मान लीजिए। ठीक है, इस पे आप लोगों ने देखा कि इसके कारण तो 4 लक्स का फ्लक्स इस पे पड़ रहा था, यानी 4 इल्यूमिनेंस का, और इसके कारण इस पे भी 4। तो आप ध्यान से देखिए, अगर हम इससे सी पॉइंट माने तो ई सी बराबर क्या हो जाएगा, ई सी बराबर क्या हो जाएगा, L1 के कारण इस पे जो आपका प्रदीपन होगा, तो L1 के कारण प्रदीपन कितना होगा, इस पे प्रदीपन यानी 4। ठीक है, और कास θ1 का क्यूब। ठीक है, प्लस L2 के कारण जो प्रदीपन होगा, L2 के कारण कितना होगा भाई, L2 के कारण इस पे प्रदीपन यानी 4 × cos क्यूब θ2। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा ई सी बराबर 4, और कास θ1 का मान जब आप निकालेंगे यानी कास क्यूब थीटा, तो आप देखिए इसका मान 5 है, इसका मान 5 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 5√2। तो कास थीटा का मान कितना हो जाएगा, कास थीटा का मान हो जाएगा आधार बटे कड़, आधार का मान 5, कड़ का मान 5√2 का क्यूब, प्लस 4 × कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका 5/5√2 का होल क्यूब, क्योंकि वही सेम क्वांटिटीज़ हैं। तो देखिए ई सी बराबर आपको मिल जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट होगा, इससे ये कैंसिल आउट होगा, मिल जाएगा 4 × 1/2√2 क्यूब करने पर, प्लस 4 ये हो जाएगा आपका 1/2√2। देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल आउट, आपको मिल जाएगा ई सी बराबर 1/√2 प्लस 1/√2। देखिए यहाँ 2 बचा है, उसको हम लोग नोट करेंगे यहाँ पर 2। ठीक है, अब √2 से अगर हम काटें तो ई सी बराबर आपको क्या मिलेगा, √2 प्लस √2। ठीक है, इसे अगर 2 को काटे तो ई सी बराबर आपको मिल जाएगा 2 और आप जानते हैं 2 × √, का मान होता है 1.414। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2.82
8 लक्स। ये मिलेगा कहाँ पर आपको, इसके बीचों बीच आपको प्रदीपन मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई डाउट है या किसी और सवाल में आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में फ़ोटो खींच के हमारे पास भेजिएगा, मैं ज़रूर आपको उसका सल्यूशन दूंगा। धन्यवाद।